क्या ठंड आपके यहाँ भी है या मेरे यहीं है सिर्फ? तो 2024 लग चुका है, सबके गोल डिसाइड हो चुके हैं। कुछ लोगों ने गोल अपने स्टार्ट कर भी दिए हैं और कुछ लोग अभी सोच रहे हैं। तो क्या आप भी सोच रहे हो वेट लूज करना? अगर आप वेट लूज की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आप सबसे पहले वेट लूज के लिए पहले फोकस करो अपने फर्स्ट 5 kg के ऊपर, उसके आगे का मत सोचो, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट 5 kg लूज करना बहुत ही इजी होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, और ये आपके लिए एक लॉन्च पैड भी बन जाता है, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलती है, आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि ये गोल अचीव करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप पहले अगर कर चुके हो या अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि इनिशियली स्टेज पे हमारा वेट जो है ज़्यादा जाता है और थोड़े टाइम बाद वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है, नॉर्मल वे में डाउन होने लगता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 5 पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे वेट लूज की जर्नी में। तो अगर आपने वेट लूज की जर्नी के गोल नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बना लो और स्टार्ट कर दो वेट लूज करना और हेल्दी रहना। आगे बढ़ते हैं कि वो क्या हैं 5 पॉइंट। तो ये 5 पॉइंट वेट लूज के बेसिक पॉइंट हैं और यानी कि प्रिंसिपल पॉइंट हैं। तो इन 5 पॉइंट के जरिए आप वेट लूज को इजीली डाउन कर सकते हो। ठीक है, वेट लूज की जर्नी के गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि ये 5 पॉइंट क्या हैं। और जिन लोगों ने वेट लूज अभी करना स्टार्ट नहीं किया है, जो सोच रहे हैं और जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे की जर्नी को बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास एक अच्छा डाइट प्लान होना चाहिए। अगर आप फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो वेट लूज की हो, चाहे वो वेट गेन की हो, चाहे वो आपको अपनी एथलीट बॉडी को मेंटेन करने की हो, तो बिना डाइट प्लान के पॉसिबल नहीं है। तो एक अच्छा डाइट प्लान होना चाहिए ताकि आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी स्ट्रेस के अपनी जर्नी को जो है अचीव कर सको। तो अगर आपके पास एक अच्छा डाइट प्लान है तो आपको एक आइडिया रहेगा कि आपको कितनी कैलोरी लेनी है, तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी कैलोरी को मेंटेन कर सकते हो। आपको बैलेंस डाइट मिलती है जिससे कि आपको पूरे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, चाहे वो फैट हो, कार्ब हो, फाइबर हो, किसी भी तरीके के या विटामिन हो, वो सारे के सारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं बॉडी को, और बिना हेजिटेशन के आप जो है वो डाइट कर पाते हो कि सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि एंड द मोमेंट पे अगर आप सोचोगे तो आप कुछ भी अच्छे से नहीं खा पाओगे और रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इसलिए एक अच्छा डाइट प्लान आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप सर्च कर सकते हो या फिर मेरे से हेल्प ले सकते हो। मेरे से नहीं लेनी है तो किसी और से ले लो, जिससे आपकी मर्जी हो उससे ले लो, लेकिन एक डाइट प्लान होना ज़रूरी है। तो गाइस, सेकंड नंबर पॉइंट है ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने जो जर्नी स्टार्ट करी है, चाहे वो वेट लूज़ की है, चाहे वो वेट गेन की है, तो आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम एग्ज़ाम जब हम हमारा कोई एग्ज़ाम होता है, हम जब उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम ट्रैक करते हैं ना कि यार ये वाला चैप्टर हो चुका है, ये वाला मेरा रह गया था, इसके 2 पॉइंट रह गए, इसका 1 पॉइंट हो गया। वो सारी चीज़ें आप ट्रैक करते हो, एक रिकॉर्ड बनाते हो, ताकि आपको याद रहता है कि मेरा क्या बचा हुआ है और मुझे क्या करना है। तो वैसे ही आपको वेट लूज अगर आप कर रहे हो तो आपको ट्रैकिंग ज़रूरी करनी है, लेकिन डेली ट्रैक करके अपनी बॉडी को या माइंड को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन रिजल्ट एक जैसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आज मेरा अगर 500 ग्राम गिरा है या 1 किलो गिरा है तो ज़रूरी नहीं है कि कल भी मेरा 1 किलो गिरे या 500 ग्राम गिरे। तो इसलिए आप जो है ट्रैक करो, बट वीकली ट्रैकिंग करो, डेली ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है।
ना ही उससे ज़्यादा कि हाँ कि चलो अब आज कल परसों, और ना ही उससे कम कि एक हफ्ता नहीं, चलो 2 हफ्ते बाद कर लेंगे। एक पर्टिकुलर डे डिसाइड करो कि यार मुझे जो है एवरी संडे या एवरी सैटरडे मॉर्निंग में उठते के साथ ही अपना वेट चेक करना है। तो ऐसा आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, आप जानते हैं कि हमें क्या क्या ट्रैक करना चाहिए यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रैक करने के लिए। तो क्या क्या ट्रैक करना चाहिए ऐसा? तो सबसे पहला तो है वेट, कि जो मैंने आपको बताया अभी कि आपको वेट जो है वीकली ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि मेरा वेट क्या था और अब क्या हो गया, कितना मेरा वेट नीचे जा रहा है पर डे पे, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इंच लॉस। तो आपको दूसरा जो है इंच लॉस ट्रैक करना चाहिए कि मेरा वेट नीचे जा रहा है और इंच वैसे का वैसे ही है, मेरा लुक जो है उसमें चेंज नहीं आया है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई जो आपकी डाइट चल रही है उसमें किसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जब तक ट्रैक नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो डाइट प्लान मैं यूज़ कर रहा हूँ वही अगर आप यूज़ करो तो वो आप में काम कर जाए। तो ये चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ती हैं ट्रैक करके। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हो तो आइडेंटिफाई करना पड़ती है कौन सी चीज़ सूट कर रही है बॉडी को, कौन सी चीज़ नहीं सूट कर रही है, उसको निकाल के दूसरी चीज़ डालना पड़ती है, ठीक है। तो ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर इंच लॉस नहीं हो रहा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। और अगर आपकी बॉडी में से इंच लॉस हो रहा है और आपका वेट वहीं का वहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरा इंच लॉस हो रहा है वेट वहीं है। तो ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे अच्छा साइन है कि आपका इंच लॉस हो रहा है, आपका लुक जो है वो चेंज होता जा रहा है, आप जो है बॉडी श्रिंक होती जा रही है और आपका वेट वहीं का वहीं है। तो इसका मतलब कि आपका मसल जो है वो डेवलप हो रहा है या बॉडी जो है वाटर रिटेन कर रही है थोड़ा बहुत। तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, बट इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा है ये, तो ये एक अच्छा पॉइंट माना जाता है कि आपका इंच लॉस हो रहा है लेकिन वेट वहीं का वहीं मेंटेन है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो है मसल मास इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। भाई ठंड का टाइम है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठंड में जो ज़्यादा डाइट नहीं कर पाते हैं या मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो बहुत जल्दी गेन भी कर जाते हैं, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा जो है खाने पीने का टाइम होता है। पॉइंट नंबर थर्ड, कॉन्टीजेंसी प्लान। तो भाई ये जो है बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है कि प्लान तो बहुत लोगों के होते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरा प्लान है यार, फॉर एग्जांपल अभी लोहड़ी आने वाली है, मेरा प्लान है कि लोहड़ी में मुझे ये करना है या वहाँ जाना है, या किसी की शादी आ रही है, किसी का फंक्शन आ रहा है, मेरे पड़ोसी का बर्थडे आ रहा है, या गर्लफ्रेंड के साथ जाना है डेट पे। ऐसे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे प्लान होते हैं, या इस वीकेंड पे पार्टी करने जाना है। तो आपके जो प्लान है ना वो आपके पहले से ही, मतलब कि आपके देखो कुछ होते हैं सडनली कि आप कहीं गए और एकदम से प्लान बन गया कि यार आज वहाँ चलते हैं, वो चले गए। वो तो देखो प्लान, उसको प्लान करना जो है डिफ़िकल्ट है, बट जो आपके एक डिसाइडेड प्लान होते हैं, आपके पहले से पता होता है कि यार मुझे इस वीकेंड पे मूवी देखने जाना है, या मुझे जो है अगर नेक्स्ट 15 डेज के बाद जो है वहाँ ट्रिप पे जाना है, तो वो आपके प्लान नोटेड होना चाहिए, ठीक है। ताकि आप जो है पहले से डिसाइड कर पाओ कि मैं इस प्लान में अपने डाइट को कैसे मेंटेन कर सकता हूँ। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि यार देखो घूमना फिरना बंद कर दो या चिल करना बंद कर दो, पार्टीज करना बंद कर दो। ये सब चीज़ जो है लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी फिटनेस ज़रूरी है उतनी हैप्पीनेस भी ज़रूरी है। हैप्पीनेस का भी एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिटनेस के लिए। बट आप पहले से ही आपके प्लान डिसाइडेड होना चाहिए, ताकि आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को जो है मेंटेन कर सको, ठीक है। अगर आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपनी डाइट को मेंटेन करते हो तो आपके जो गोल हैं वो अचीव होना बंद नहीं होंगे, आपके रिजल्ट्स आना बंद नहीं होंगे और आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। और अगर आप सडनली प्लान, अगर आप कोई भी प्लान है मेंटेन नहीं करते हो, सडनली आप चलते हो कि चलो भाई आपको पता है 15 दिन बाद जाना है, कुछ आना है, लेकिन आप कुछ प्लान नहीं कर रहे हो उस टाइम के लिए कि मेरे को कैसे डाइट करनी है, क्या करना है, तो वो आपके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो रुक जाएंगे और कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपके प्लान जो है वो नोटेड होना चाहिए, ताकि उस टाइम के लिए आपके क्या डाइट प्लान होना चाहिए वो आप उसको पहले से ही मेंटेन करके रखो, प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं तो उनको भी मैं गाइड करता हूँ, बट मतलब कि
मुझे जो है सडनली पता चलता है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कि सर कल से हम 1 हफ्ते की छुट्टी पे हैं, मैं तो यही बोलूँगा ठीक है भाई, ओके। आप लोग मतलब कि उन्होंने कुछ सोच रखा होगा पहले से कि क्या करना है क्या नहीं करना है, या तो कुछ ऐसा भी है कि चलो गेन कर लेंगे तो फिर डाउन कर लेंगे, चल रहा है। लेकिन ये ना क्या होता है कि एक एज फैक्टर भी आता है। जब एक एज आ जाती है ना तो वो वहाँ पे हम डिमोटिवेट होने लगते हैं कि यार पहले तो हम पार्टी करते थे, आते थे, सर वर्कआउट कराते थे, वेट नीचे आ जाता था, लेकिन अब जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, तो वहाँ एक डिमोटिवेशन आ जाता है, क्योंकि हमेशा बॉडी एक जैसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट एज फैक्टर पे, डिफरेंट टाइप से जो है वो रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए ये प्लान होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, अगर आपको अपने रिजल्ट्स को मेंटेन रखना है तो, समझे। तो भाई ऐसा है कि घूमने फिरने के सिवा अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है, या फिर मतलब कि सडनली कोई चीज़ हो जाए आपके साथ। ये प्लान जो है काम आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीमार हो जाते हो तो यार देखो, सबसे पहले जो है आप अपनी बॉडी को सुनो। उस टाइम पे अपने माइंड को शांत करो और सुनो कि बॉडी क्या मांग रही है, क्या क्या चाह रही है। लेकिन आप ये चीज़ भी जानते हो कि जब हम बीमार होते हैं तो उस टाइम पे हमें हेल्दी फूड की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो और बहुत हैवी फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है और लाइट फूड की रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम बीमार होते हैं। तो उस टाइम पे भी वो एक तरीके के हेल्दी मील होते हैं, एक तरीके की डाइट जो आपके वेट लूज के लिए हेल्प करती है, वो ही न्यूट्रिशन और उसी टाइप का जो है फूड आपके काम आता है। तो आप उस टाइम पे लाइट फूड लोगे, न्यूट्रिशन वाले फूड लोगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी होगी, आपको जो भी बीमारी हुई है, चाहे फीवर है चाहे कोल्ड है, वो जल्दी से ठीक होगा। तो डाइट हमेशा आपका साथ देगी, कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप पार्टी में जाना चाहते हो और तो आप पार्टी को कैंसिल कर दोगे तो मन को मारोगे, आप अपसेट हो जाओगे कि यार मैं अपनी पार्टी को छोड़ रहा हूँ। तो वैसा भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप अगर प्लान करके रखोगे तो आपको पहले से पता होगा कि मैं किस टाइप की पार्टी में जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, तो वहाँ पे किस टाइप का फूड होगा, वेजिटेबल्स में कैसा होगा या नॉनवेज में कैसा होगा, एक आइडिया होता है, रफली आइडिया। तो मेरे को उसमें से क्या क्या चूज़ करना है, अगर वो नहीं होगा तो क्या चूज़ करना है। तो पहले से प्लान बने होंगे तो आपका जो गोल है वो कभी रुकेगा नहीं, चाहे आप बीमार हो जाओ, चाहे आप शादी में जाओ, चाहे बर्थडे, चाहे हनीमून, चाहे आप ऑफिस पार्टी में जाओ, चाहे आप ट्रैवल करो, कुछ भी करो, एक प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मानते हो नहीं मानते? मानते तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो अच्छी बात है। ये वीडियो जो है अगर आप अच्छे से सुनोगे ध्यान से और इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका वेट जर्नी, जो वेट लूज़ की जर्नी है, वो कभी स्टॉप नहीं होगी। और अगर फिर भी अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप मेरे को पिंग करो, मैं आपकी हेल्प करूँ। तो भाई आखिरी नंबर पॉइंट, मेंटेन कंसिस्टेंसी। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं या रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, उस टाइम पे किसी तरीके का, किसी भी टाइप का कोई पोज लग जाए किसी भी वजह से, चाहे वो ट्रैवल की वजह हो, चाहे आप बीमार हो जाओ उसकी वजह से, या आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए उसको सपोर्ट करने की वजह से, या ऑफिस की टेंशन की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर किसी भी तरीके का पोज लगता है तो उसका मतलब ये मत सोचना, ये नहीं सोचना चाहिए कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, या आपने कोई एक मील खा लिया जिसको आप खाने के बाद जो है गिल्टी फील कर रहे हो कि यार मैंने क्या कर लिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरा रिजल्ट ख़राब हो गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी तरीके का पोज लग रहा है तो आप कोशिश करो कि उस पोज को, अगर बहुत ज़रूरी है तो उसको पहले निपटाओ, लेकिन अपनी डाइट को एटलीस्ट मत छोड़ो। अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट डाइट को मत छोड़ो, और अगर टाइम निकाल सकते हो थोड़ा बहुत तो साथ के साथ जो है वर्कआउट करते रहो। और अगर आप बीमार ही हो गए हो तो उस टाइम पे वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो उस टाइम पे एटलीस्ट डाइट को थोड़ा बहुत मेंटेन करो, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी जो मतलब कि जो भी आपको बीमारी हुई है उसको रिकवर करने के लिए हेल्दी फूड ही चाहिए होगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अभी, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो किसी भी तरीके के अगर आपकी फिटनेस जर्नी में अगर पोज लग जाता है तो उस पोज के लिए कभी भी ऐसा मत सोचो कि सब कुछ ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टेप ही है कि आप
जल्दी से जो है अपनी डाइट को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, अपने वर्कआउट को मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें जो है ना बहुत नेचुरल हैं, कि जैसे मान लो अगर मैं बीमार हो गया तो पोज लगना है, उस टाइम पे मैं मतलब कि बहुत हाई फीवर हो गया तो मेरे को उस टाइम पे 2-4 दिन हफ्ता भर जो है पोज लगेगा, वो लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैं वर्कआउट ही छोड़ दूँ, डाइट ही छोड़ दूँ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पोज का मतलब ये नहीं होता है कि आपने छोड़ दिया। तो कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वेट लूज़ कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताया आपको, ये सारे के सारे आपके फिटनेस जर्नी के जो गोल हैं उनको अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर ये आपके पॉइंट्स क्लियर हैं तो गारंटेड आपको रिजल्ट आएंगे। किसी भी तरीके की आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा डेफिनेटली। और अगर आपको मेरे से हेल्प नहीं लेनी है, किसी और से लेनी है जो जिसको आप जानते हो तो उससे लो। लेकिन अगर आप फिटनेस के अपने किसी भी तरीके के गोल को अचीव करना चाहते हो तो आज ही से शुरू हो जाओ। और जो आपने इस टाइम पे फिटनेस जर्नी के टाइम पे अपनी हैबिट्स जो अपनी बनाई हैं, फूड हैबिट्स, उसको एटलीस्ट मेंटेन करके रखो, उसकी कंसिस्टेंसी बना के रखो। कि आप मतलब कि अगर आप लंच के टाइम पे सैलड खा रहे हो या ग्रीन टी पी रहे हो या आप हेल्दी फूड खा रहे हो, आपने जंक फूड बंद कर दिया है या आपने मीठा खाना बंद कर दिया है, तो ये सारी की सारी अच्छी हैबिट है और इसको कंटिन्यू रखो ताकि आपको लॉन्ग टाइम पे अच्छे बेनिफिट मिलते जाएं। जैसे 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 आपकी फिटनेस जर्नी बढ़ती जाती है, आपकी बॉडी के रिजल्ट जो हैं वो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देने लगते हैं। तो कंसिस्टेंसी बना के रखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हो, नहीं तो वीडियो को कर दो लाइक और एक घंटी है उसे जोर से दबाओ, टन 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 टन, और सबके साथ शेयर कर दो। चलो बाय।